बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोलो सभी देवी देवतन की जय। कहे परस पर नारे बार विलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरार पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि वेद सकल मनोरथ करहि आनंद उमंगे उमंग ओर भरहि। जे नृप सिय स्वयंवर आए देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बरबारू लगन सोद विध कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई गनि जनक के गण कह जोई। सुनी सकल लो गए यह बाता कह ज्योतिषी आहे विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के साथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ की ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धैन धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्र कहेउ विदेह सन जान सगुन अनुकूल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम हरि, हरौ नाथ मम संकट भारी। निर्मल और सभी प्रकार मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहिउ नर नाहा, अब विलंब करे कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशाने पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहि गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बाजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सा दर एहि भांति, गए जहाँ जन वास बराती। कौशलपति कर देख समाजु, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समौ अब धारिय पाऊ, यह सुन परा निशान हिम धगाऊ। गुरहि पूछे करे कुल विध राजा, चले संग सुने साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बाद। सियापत रामचंद्रपत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुर हैं सुमंगल अवसर जाना, बरसाहि सुमन बजाए निशाना, शिव ब्रह्मादिक विविध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले विलोकन राम ब्याहु, देखे जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सवै लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर ही तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वाहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिनहि देखे सब सुर नर नारी, भये नखत जनु विधु उजियारी, विविध भयुआ चरजु विशेषी, निज करनी कछु कतौ न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा की उजियाली में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो नहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जन आचरज भुलाऊं, हृदय विचारऊं धीर धर, सिय रघुवीर विवाहो, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु ए बाती, सब तज भजन करें दिन राति। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। कर तल होए पदारथ चारी, देसिय राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि वेद सांब सुर समझावा, पुण्य आगे बर बसें चलावा। देवें देखे दशरथ जाता, महामोद माने पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग माहि देवा, जनु तन धरें करई सुख सेवा। सोहत साथे सुवग सोत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों का की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकति कनक बरन बर जोरी, देखे सुरहि भय प्रीत न थोरी। पुनि राम बिलोक ही हर से, नृपाहि सराहि सुमंते निबर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिक सुभग, बारहि बार निहार।
पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार सियापति रामचंद्र पथ जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवानी अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दूत श्यामल अंगा, तड़ित विनदक बसन सुरंगा। ब्याहे विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी है, दिव्य सच्चिदानंदमयी हैं। वे कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती हैं। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुमार वर बाज दिखावई, वंश प्रशंसक बिरद सुनावई। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले आ रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखाते रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जे तो रंग पर राम बिराजे, गत विलोक खग नायक लाजे। कहे न जाए सब भांति सुहावा, बाज बेसुजनो काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो।
जनु बाज बेस बनाए मन से जो राम हित अति सोहाई। आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जग जगमत जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिष से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सहल लीन मनु चलत बाज छवि पाँव। भूसत उड़े गन तड़ित धनु जनु बर बरहि न चाहु। सियापत रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाज रामो असवारा तेहि सारदौ ना बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पांच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हर हित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमा पति मोहे। निरखे राम छवि विद हर्षाने आठ नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनापुर बहुत उछाहू विदते डेवड़ लोचन लाहू। राम चितव
सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पताहि सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नपु समाज दुहु हरसु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरस राज समाज दुहु दिस धुंधवी बज घनी, बरसाहि सुमन सुरे हरस कहि जय जयत जय रघुकुल मणि। एहि भांति जाने बरात आवत, बाजने बहु बाजहि रानी सुहासिनी बोले परिचय। हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और श्री रघुकुलमणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार भारत को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगीं। सजी आरती अनेक विध, मंगल सकल समार। चली मुदित परछने करन, गजगामिनी बर नार सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि बाते, सब तज भजन कर दिन राति। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा युग सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। विधु बंदनी सब सब मृगलोचन, सब निज तन छवे रत मदमोचन। पहरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सजी हुई सभी स्त्रियां चंद्रमुखी के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरण की तरह आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को प्रफुल्लित किए हुए
शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठे लजाए। कंकन के केने नूपुर बाजहीं, चाल बिलो के काम गज लाजहीं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नव अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं। कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनी मासहि जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवेश सब काहो न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगीं। सब कोई हर्ष के विशेष वश के, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। जो को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर पर छन चली। कल गान मधुर निशान बरसाहि, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद विलोक दूलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्ब के अम्ब, उमंगे सुअंग पुलकावल छय। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में हुई। सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चलीं। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख बासिए मातु मन, देखे राम बर बेस। सो न सकहीं कहे कलप सत, सहस शारदा शेष। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी।
दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करऊ ये भांति। सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य अशीष हमारी। पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। श्री राम जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटे मंगल जानी। परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विदित अरु कुल आचारु। कीन भली विद सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी से भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना। पट पावड़े पर विध नाना। करि आरती अरगु तीन दीना। राम गमनो मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी के आरती करके रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे। विभव विलोकिपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला। शांति पढ़ाई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुसार शांति पाठ करते हैं। नव अरु नगर कोलाहल होई। आपन पर कछ सुनाई न कोई। एहि वेद राम मंडप आए। अरघु दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारे आसन आरती कर। निरख बर सुख पावहीं।
मणि बसन भूषण भूरि वारहि नारी मंगल गावहीं ब्रह्मादि सुरवर विप्र बेश बनाए कौतुक देखहि अविलोक रघुकुल कमल रव छव सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बिठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट रामुन छावरि पाए मुदित असी सहिनाय सिर हरसु न हृदय समाय सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नाई बारी बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दस रथ अत प्रीति कर वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज बिराजे उपमा खोजे खोज कविलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कहूँ हर ही मानी इन सम ए उपमा और आनी सामद देख देव अनुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समाधियों का मिलाप या समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यशगान करने लगे। जगु बिरंचे उप जावा जबते देखे सुने ब्याओ बहुतवते सकल भांति सम साजु समाजु सम समुधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने,
परंतु सब प्रकार से समान साज समान और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर सांचे, प्रीति अलौकिक दुह देश माचे। देत पावड़े अरगु सुहाए, सादर जन को मंडपाहि लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले गए। मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहु आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लय। कौशिक कहीं पूजत परम प्रीत की, रीत तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीष। दिए दिव्य आसन सब, सन लही आशीष। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबके आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन को सलिपति पूजा, जान ईस समूह भाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभग बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समुधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू,
कहो काहे मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सान मानी, दान मान बिनती बरवानी। विधि हरिहरु दिस पति दिन राव, जे जानहि रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट वे प्रबर भेष बनाए, कौतुक देखई अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुध भौरी भई। आनंद कंद बिलोकित धूलहु वै दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अविलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबकी अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चार चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन आए। बेग कुंवरे अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयस पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने
सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, रानी सुन उपरोहित वाणी। प्रमुदित सखियें समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नार वेश जे सुर बर बामा, सकल सुवाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बेनु पहचान प्राण ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन मान हिरानी, उमा रमा सारद समझानी। सिय संवारे समाज बनाई, मुदित मंडपाहि चली लिवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चल ल्याय सीताई सखी सादर, सज सुमंगल भामुनि। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मंत कुंजर गामुनि। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किले लाजहि। मंजीर नूपुर ललित कंकल, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल साज सजकर रनवास की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चलीं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सीय। छवि ललना गन मध्य जन, सुषुमतीय कमनीय। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
कुमारी द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी अब सो कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय, हनुमान बाबा की जय, गणेश भगवान की जय, तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोल सभी देवी देवतन की जय। बोल हर हर महादेव।